गुड मॉर्निंग नाइन क्लास। आज हम इसमें पढ़ेंगे अस्थि। जो हमारा संयोजी ऊतक चल रहा था कनेक्टिव टिश्यू, उसी में हमें पढ़ना है अब अस्थि। तो अस्थि के कुछ मुख्य बिंदु हैं, वो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आगे। ठीक है। तो अस्थि क्या है? एक दृढ़ संयोजी ऊतक है एवं उच्च कशेरुकियों में यह ऊतक शरीर का मुख्य अंतः कंकाल बनाती है। यानी कि मुख्य ये अंतः कंकाल बनाती है। हमारी जो लेयर होती है स्किन की, ये जो हमारी स्किन है यहाँ पे, इसके अंदर कई सारी लेयर होती है। एक तो एपिडर्मिस, ये ऊपर की लेयर होती है, बीच में हमारी होती है मीजोडर्मिस और नीचे होती है डर्मिस। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये ये हमारी क्या है, ये सबसे ऊपर की लेयर बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे हमारी होती है मेलेग्नोसाइट्स। ये क्या करती है, हमारी स्किन को रंग प्रदान करने का कार्य करती हैं। ये जो हमारी ग्रंथियाँ होती है, ठीक है। इसके नीचे होती है हमारी डर्मिस सेल। डर्मिस सेल होती है, ये क्या करती है, एक तो बाल यहीं से निकल के आते हैं हमारी स्किन में, और यहीं पर क्या होती है, हमारी डर्मिस में ही स्वेट ग्लैंड होती है। ये क्या होती है, नॉन लिविंग होती है और अपारदर्शी होती है। ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है अपारगम्य होती है। ये नहीं कि इधर से कुछ भी आ जाए चल जाएगा। बस क्या है, स्वेट ग्रंथि होती हैं जो क्या करती है, वाष्पीकरण का कार्य करती है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर से जो अतिरिक्त जल है वो वाष्पीकरण के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी है, एपिथेलियम सेल्स में होती हैं। उसके बाद ये जो हमारी बनती है, मुख्य अंतः कंकाल बनाती है। यह शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करती हैं एवं मांसपेशियों को आधार देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, भ्रूण के मध्य जनन स्तर की अस्थि कोशिकाएं अर्थात ओस्टियोसाइट्स अस्थि का निर्माण करती हैं। ये क्या है, जब भ्रूण बनता है, एक बेबी का जन्म होता है, 2 मंथ्स प्रेगनेंसी रहती है, तब क्या होता है कि ये हमारी गर्भाशय में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है। ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं से क्या होता है, हड्डी का, अस्थि का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ये ऑर्डियोसाइट्स जो है, ठीक है। इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, ये टूटती नहीं है, विभाजित नहीं होती। अस्थि के आधार द्रव्य को ओसीन कहते हैं, और जो इसमें द्रव्य रहता है भरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उसको ओसीन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। आधार द्रव्य का लगभग 62% भाग अकार्बनिक और 38% कार्बनिक पदार्थों का बनाता है। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो लवण होते हैं, उसमें हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होता है, जिससे ये हड्डियाँ क्या हो जाती है, कठोर होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। ठीक है। शरीर में फास्फोरस की सबसे ज़्यादा मात्रा कहाँ पे पाई जाती है, अस्थियों में पाई जाती है। एक लंबी अस्थि के फूले हुए किनारे को एपिडर्मिस, एपिफाइसिस एवं मध्य भाग को दृढ़ कहते हैं, शेफ्ट कहते हैं। ये देखो, यहाँ पे देख लो, हड्डी का क्या है, ये एक फूला हुआ भाग है। इसको यहाँ पे क्या होता है, हमारा रेड बोन्स मैरो होती है। ये क्या करती है, ये आरबीसीज का निर्माण करती है। और मिडिल में होता है हमारा येलो बोन मैरो। ये क्या करती है, ये डब्ल्यूबीसीज का निर्माण करती है। इसको बोलते हैं बोन कैविटी। और ये क्या होता है, हार्वेस्लेस कैनाल। ये जो मुख्यतः होती है कशेरुकियों में पाई जाती है। ठीक है। और आगे इसमें इसको क्या बोलेंगे, मध्य भाग को हम बोलते हैं दृढ़, शेफ्ट कहते हैं। दृढ़ में एक गुहा उपस्थित होती है, जो मैंने अभी दिखाई थी, अर्थात अस्थि का दृढ़ वाला भाग खोखला व किनारे ठोस होते हैं। अस्थि के दृढ़ की गुहा को मज्जा गुहा, बोन मैरो, जो मैंने कहा है ना, यहाँ पे बताया था मैंने। यहाँ पे क्या है, ये बोन मैरो है। एक तो रेड बोन मैरो, इससे आरबीसीज बनती है, और एक येलो बोन मैरो, इससे डब्ल्यूबीसीज बनती है। ठीक है। इनसे बोन मैरो कहते हैं। इसमें वसा में उत्तक भरा रहता है, इसे अस्थि मज्जा बोन मैरो कहते हैं। अस्थि मज्जा में लाल श्वेत कर्णिकाओं का निर्माण होता है। अस्थि उपास्थि की भांति एक सुदृढ़ छलनी नुमा आवरण पेरिओस्टियम से ढकी रहती है। स्नायु तथा कड्रा अस्थि से इसी झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, स्तनधारियों की लंबी अस्थियों के आधार द्रव्य में एक हैविसनियस नलिका के चारों ओर, ये देखो, ये जो नलिका है, हैविसनियस नलिका, इसके चारों ओर क्या बनी हुई है, अस्थि के 4 से लेके 20 तक सकेंद्रीय पट्टिलिका होती है। ये देखो, ये पट्टिलिका बनी हुई है।
प्रत्येक हैविनिस नलिकाओं को गोलाई में घेर के रखती है। ये क्या करती है, इसको एक शेप देती है, गोलाकार बना देती है, गोला चारों तरफ से घेर के रखती है। एक ऐसी पूरी संरचना को हैविनियस तंत्र या ओस्ट्रियोन, ये जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे इस डायग्राम में, ये हैविनियस कैनाल, ये कशेरुकियों में यानी कि स्तनधारियों में ही पाया जाता है। ये यहाँ पे इसका बाई का टीच सेक्शन करके दिखाया हुआ है और उसमें वैसे ही दिखाया हुआ है डायग्राम में, तो ये वाला डायग्राम बना लेना इसका। कहते हैं हैविनिस नलिकाएं मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तथा क्षैतिज वोलकमान नलिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती है। वोलकमान नलिकाएं, ये देखो, ये और ये हमारी क्या हैविनिस नलिकाएं, इसी के ये क्या है अक्षैतिज रूप में जुड़ी हुई हैं वोलकमान नलिकाओं के। ठीक है। हैविनिस तंत्र का मुख्य कार्य रुधिर द्वारा अस्थि के भीतर पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ये क्या करती है, जो हमारे ऑक्सीजन रुधिर है, रुधिर में से क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों को और ऑक्सीजन को अंदर ले जाती है ताकि उसमें वहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन होता रहे। ठीक है। अब इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है उपास्थि और फिर इनमें हम डिफरेंस करेंगे। उपास्थि क्या होती है, इनका आधार द्रव्य कॉर्ड्रिन नामक प्रोटीन से बना होता है। ये कॉर्ड्रिन नामक प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स बोलते हैं। और इनकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी। इनकी स्टडी करने को क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। ये क्या होती है, ये देखो हमारे फेफड़े में जो हमारी गले में जो नलिका होती है रसिका, उसके बीच में ये छल्ले के रूप में बनी रहती है, कार्टिलेजिनियस रिंग बोलते हैं इनको। ये क्या करती है, इन दोनों नली को चिपकने से रोकती है। सांस लेते हैं ना यहाँ से, और ये क्या है, ये हमारी जो घुटने की हड्डी है, दो हड्डियों के बीच में ये कार्टिलेज, उपास्थि को क्या बोलता है, कार्टिलेज, ये कार्टिलेज जुड़ा रहता है ताकि इनके बीच में, दोनों हड्डियों के बीच में क्या हो, घर्षण कम हो, घर्षण ना हो। ये एक द्रव्य भरा रहता है, इसको बोलता है साइनोवैकल फ्लूइड। और ये कार्टिलेज, ये दोनों क्या करते हैं, इनके बीच में घर्षण को रोकते हैं।